जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महामंत्रियों की बैठक हुई। बैठक से पहले प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने। अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, ठीक है ना, अशोक गहलोत जी ने आज ही कहा है कि उदयपुर चिंतन से बीजेपी घबराई है और इसीलिए राजस्थान में चिंतन कर रही है। हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं और पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रतिनिधि यहाँ पे आकर के पूरे देश की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे आगामी कार्यक्रम, गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री जी की नीतियों को किस प्रकार से नीचे ले जाएं, उपलब्धियों को नीचे ले जाएं, उसकी चर्चा करेंगे। सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी संगठन बने, संगठन और मजबूत बने, उसकी चर्चा करेंगे। गहलोत जी का मैं इतना कहूँगा कि उनके चिंतन के बाद गहलोत जी की और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। दो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के छोड़ के जा चुके हैं और जाकर साहब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। गहलोत जी अपने विधायक को बचाओ। कल आपका राजस्थान में ही एक विधायक आपको इस्तीफा दे दिया, और कितना इस्तीफे देने वाले हैं इनकी गणना कर लीजिए। पूरे देश भर में इस्तीफा एक आरोप बड़ा आरोप यहाँ की गहलोत सरकार लगा रही कि बीजेपी राजस्थान में दंगों की राजनीति कर रही है, चाहे करौली हो या फिर उसके बाद जोधपुर हो। नड्डा जी पहले आए तो उसके बाद करौली में दंगे हुए, इस तरह के आरोप चार्ज लग रहे हैं। देखिए, ये तो गहलोत जी मजाक बात करते हैं और नॉन सीरियस बात करते हैं। कभी ऐसा होता है क्या? तुष्टिकरण की राजनीति आप करो और आरोप हमारे ऊपर लगाओ। सरकार में आप हो, कानून व्यवस्था आपको दुरुस्त रखना है, जिम्मेदारी आपकी है। जंगल राज आपने कायम कर रखा है, अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मैं कहता हूँ कि दलितों पे नंबर 1 अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको गहलोत जी क्यों नहीं रोकते? भ्रष्टाचार पे अंकुश क्यों नहीं लगाते? आप मुख्यमंत्री हो, पहले अपना ध्यान शासन और प्रशासन पर लगाओ। प्रदेश की जनता बहुत ही आक्रोशित है और प्रदेश की जनता को आपने इस प्रकार से अंधेरे में छोड़ रखा है। जनता आपको कभी भी नहीं माफ करेगी। गहलोत जी, ये बात बतंगड़ छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, सीधे ध्यान शासन और प्रशासन पर लगाइए। बीजेपी एक है राजस्थान की, अरुण जी, बड़ा सवाल उठता रहता है और कांग्रेस से आरोप लगाती कि 1 दर्जन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में अभी से घूम रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस अपना घर बचाया, उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के जा रहे हैं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अपने घर को ध्यान रखे, पहले भारतीय जनता पार्टी को न देखे। भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में से अधिक हमारी सरकारें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस अपने घर को देखे, अपने जनाधार को देखे, अपने जो सरकार है वहाँ बचाने का काम करे। यह काम कांग्रेस करना चाहिए, हमारे ओर मत देखें। भारतीय जनता पार्टी की ओर उनको नहीं देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। एक प्रभारी के नाते एक आखिरी सवाल, क्या आपने फिगर एक्सप्लेन किया राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, या उससे पहले ही कोई ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में सरकार डिस्टर्ब हो? पदाधिकारी बैठक के बाद गहलोत सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार में आने वाले हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद। अरुण सिंह जी बहुत साफ गोई के साथ बात करते हैं और जिस तरह उन्होंने गहलोत सरकार के आरोपों का जवाब दिया है और साथ ये भी जता दिया कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की होगी और तमाम मिथक टूटेंगे और 3/4 के साथ फिर से राजस्थान में एक बार जो सरकार नहीं बन पाई थी पिछले चुनाव में, अब कमल खेलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।